हेलो एवरीवन। क्या आप जर्मनी मूव करना चाहते हैं या फिर आप जर्मनी या कनाडा में कंफ्यूज हैं, या आपने और भी कई कंट्रीज देखे हैं जिसमें आप मूव करना चाहते हैं बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो अगर आप जर्मनी मूव करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ मूविंग टू जर्मनी। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लर्निंग जर्मन। तो अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो मेक श्योर आपको जर्मन या तो सीख के आए या तो आपको आके जर्मन सीखनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी जॉब तो इंग्लिश में है और मेरे तो इंग्लिश में काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट जो जर्मनी में आ रहा है तो अगर उसको जर्मन नहीं आती होगी तो उसको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी एज अ स्टूडेंट, और ना ही उसको कोई ऑफिस जॉब मिलेगी। हो सकता है उस एक दो केसेस में स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाए ऑफिस की इंग्लिश बोलते हुए भी, बट अगर आपको जर्मन आती होगी तो आपके चांसेस और भी बढ़ेंगे। और जो प्रोफेशनल्स हैं अगर उनकी आईटी की जॉब है और जॉब अगर उनकी इंग्लिश में है तब भी उनको जर्मन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो अब जब हम जर्मन गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे सब हमसे जर्मन में बात करते हैं। हमारे कलीग्स होते हैं वो भी जर्मन में बात करना पसंद करते हैं। और अगर हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स पे जो मार्किंग्स होती हैं वो जर्मन में होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको शैम्पू लेने जाना है तो शैम्पू में क्या क्या है, आपको किस टाइप का शैम्पू लेना है, वो सब भी जर्मन में लिखा होगा। तो जर्मन सीखनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो है हाई टैक्सेस। जर्मनी में 42% तक टैक्सेस है, और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप 30 to 35% टैक्सेस पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको नंबर्स में समझना चाहें तो अगर आपकी सैलरी 2500 यूरो पर मंथ है तो आपके अकाउंट में अराउंड 1900 यूरो तक आएंगे आफ्टर टैक्सेस। और अगर आपकी सैलरी 5500 यूरो है तो आपके अकाउंट में अराउंड 3400 से 3500 यूरो आएंगे। तो टैक्सेस जो जर्मनी में ज़्यादा है, बट बेनिफिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जो बेनिफिट्स हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस है, आपका सोशल सिक्योरिटी है, अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो आपको गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे। ये सब बेनिफिट्स भी हैं जो कि अदर कंट्रीज में हो सकता है ना मिले, जहाँ पे हाई टैक्सेस ना हो। तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप इतना हाई टैक्स पे कर सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं इसमें तो आप जरूर आए, नहीं तो आपको एक बार इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है वेदर। जर्मनी का वेदर ऑलमोस्ट कोल्ड ही रहता है। अभी जून जुलाई में थोड़ी गर्मियां पड़ने लग गई हैं, बट वेदर ऑलमोस्ट कोल्ड ही रहता है। तो आप ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकलते हैं कोल्ड वेदर में, और आपको ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे। कुछ लोग होते हैं जो घर में बैठे बैठे उनको डिप्रेशन हो जाता है। जैसे मेरा खुद का एक फ्रेंड है जो कि घर में अकेला नहीं रह सकता ज़्यादा दिन तक, उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसे कैटेगरी में आते हैं जिनको अकेले रहना पसंद नहीं है ज़्यादा, और जो अकेले नहीं रह सकते, तो आपको इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि जर्मनी का वेदर ऑलमोस्ट कोल्ड ही रहता है और सर्दियों में ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते और आपको ज़्यादा लोग बाहर दिखेंगे भी नहीं बातें करने के लिए। जो लास्ट डिसएडवांटेज है इस वीडियो में, मुझे भी वो डिसएडवांटेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जर्मनी में आप अपने पेरेंट्स को परमानेंटली नहीं बुला सकते। आप उनको सिर्फ 90 डेज के लिए इनवाइट कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें इंडिया वापस जाना पड़ेगा और उसके बाद वो दोबारा से 90 डेज के लिए आ सकते हैं। तो ये रूल मुझे भी पसंद नहीं है, बट जो है अभी तो वही है और हमें इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है बाद में रूल चेंज हो जाए, बट अभी बस आप अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को परमानेंटली जर्मनी में बुला सकते हैं। अपने पेरेंट्स को आप परमानेंटली नहीं बुला सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल। और अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।